आज फाइनली, आज नहीं, ये कल की वीडियो जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये लोग तो हमेशा झूठी फैला कर रखते हैं और झूठी परोसते हैं सामने। मतलब कि हमेशा की तरह इस बार भी भगोड़ी ने सोचा कि हम अपनी ऑडियंस को, नहीं उसकी ऑडियंस तो नहीं है, दुश्मनों को दिखाएंगे कि हमारे घर में पनीर बना है करवा चौथ वाले दिन। जबकि करवा चौथ वाले दिन तो मेन्यू इस लप्पू ने बता दिया था कि खाने में क्या क्या बना है। यहाँ तक हमें पता है कि करवा चौथ वाले दिन इन्होंने करेले बनाए थे, लेकिन वहां पे पनीर का नाम नहीं था मेन्यू में। ये वीडियो कल की है जो हमें आज दिखाई गई है, क्योंकि सब ने कहा था ना कि करवा चौथ वाले दिन तो कम से कम कोई अच्छा सा खाना बनाना था, पनीर वगैरह बना लेना। तो सो कल पनीर बनाया गया और वीडियो हमारे सामने रख दिया गया। भाई वो कह रहा था आप सबने पहली बार देखा होगा, मतलब वो हमें नहीं कह रहा था, वो अपने बारे में कह रहा था कि आप सबने पहली बार देखा होगा पनीर बन रहा है घर में। हाँ हाँ, हमने पहली बार ही देखा। चलो हमारे कहने पे तूने पनीर बना ही लिया। बेचारे छोटे छोटे अंजलि के बच्चे और अंजलि, चलो इस बहाने थोड़े से अच्छे खाने खाने को मिल जाएंगे। और उस भगोड़ी को जो सिर्फ आलू खा रही है और आलू ही की तरह हो गई है, आलू उसको बहुत पसंद है। हमने आलू पे आवाज उठाना शुरू किया तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि आलू उसको बहुत पसंद है। अच्छा जी, मैंने करवा चौथ की वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया। नहीं देने की वजह यह है कि एक तो मेरी तबीयत खराब थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फजूल में अपना एनर्जी इसके पीछे जाया करूं, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ी बहुत मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ, तबीयत खराब है, इसलिए मैं इस तरह प्रॉपर वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन आज मैं आ गई हूँ और मैं इस भगोड़ी पे रिएक्शन देने वाली हूँ। रिएक्शन में वही सब बातों पे दूंगी जो पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स यहाँ पे मैं एक बात और रखना चाहूंगी, जैसे कि इस भगोड़ी ने बाबा के साथ एक वीडियो शेयर की है और ये दिखाने की कोशिश करी थी ऑन कैमरा कि ये बाबा का कितना ख्याल रखती, कुछ चीज दे रही थी। और ये वैसे ऑफ कैमरा भी दिया जा सकता था, लेकिन उस वीडियो को शूट करने के दौरान अंजलि की बच्ची आ जाती है वीडियो के सामने, तो उसको इशारे से लप्पू को कहकर साइड करवा देती है। पता है क्यों साइड करवाती है? क्योंकि हम उसके बच्चों पर आवाज उठाते हैं, हम कहते हैं कि अंजलि के बच्चों के रोने की, चिखने की या खेलने की आवाज आती है, लेकिन इसके जो 4 अदद बच्चे हैं वो बच्चे कहाँ होते हैं जिनकी आवाज तक नहीं आती, जो कैमरे में नजर तक नहीं आते। जैसे कि आप सबको पता है कि भगोड़ी हमारी वीडियो बड़ी गौर से देखती है और सुनती है और हमारे पॉइंट्स खुद पकड़कर वो सारे काम करने की कोशिश करती है और हमें झूठा साबित करने की कोशिश करती है। जैसे कि अंजलि के बच्चे जो है ब्लॉग्स में आसपास नजर आ ही जाते हैं। अब वो अंजलि के बच्चों को भी अपने कैमरे से दूर रखने की कोशिश करी है कि उसके बच्चों के लिए लोग आवाज उठाते कि इसकी हमेशा की तरह वो चालाक बनती है और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखे रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पर हम भी उसे धोने में पीछे नहीं रहते, हम भी उसके पॉइंट्स उठाने में पीछे नहीं रहते। हम एक एक पॉइंट्स पे नजर रखे हुए हैं, वो अच्छी तरह जानती है और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो अपने ब्लॉग्स शेयर करती है। वो समझती है कि हम उसके गलतियां नहीं पकड़ पाएंगे, वो समझती है कि वो जो दिखाना चाह रही है हम उस पर यकीन कर लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। खैर, करवा चौथ भी हो गया, करवा चौथ भी चला गया और बबीता, जिसको चमची चाची भी कहा जाता है, बबीता जिसे हम पपीता भी कहते हैं, वो फिर से नजर आई इसके ब्लॉग्स में चमचागिरी करते हुए। जब ये लोग ऊपर जा रहे थे पूजा करके तो सबसे पहले ये पीछे हटती है बबीता जी यानी पपीता और कहती है तुम आगे जाओ। मतलब जाहिर सी बात है पपीता सुधरने वाली नहीं है। हम लोग समझे थे कि पपीता सुधर जाएगी, ये सुधरने वाली नहीं है। इसे सीमा का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ये अंदर से इसकी चमचागिरी में लगी हुई, जाहिर सी बात है इसके भी राज, मतलब एक दूसरे के राज जो इनको पता है, कहीं राज फाश ना कर दे सीमा, क्योंकि बबीता के भी बहुत से ऐसे राज सीमा के पास है। अच्छा, बात कर लेते हैं पनीर पे। आज पनीर पका है, पता है लप्पू ने आज पनीर बना लिया और वो कह रहा था कि पहली बार आप देख रहे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम पहली बार देख रहे हैं। तो आज बना रहा है पनीर और पता है ये कह रहा था कि ये करवा चौथ वाले दिन की वीडियो है, मतलब बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम भी कम नहीं हैं लप्पू, हमें पता है कि ये कल की वीडियो है, तूने कल बनाया था, क्योंकि मेन्यू में ये रेसिपी तूने बताई नहीं थी, बाकी सारी रेसिपी बताई थी, इस रेसिपी का नाम तूने नहीं लिया था। तो यहाँ पे झूठ तेरा पकड़ा गया कि सीमा जो है तैयार हो रही है, यहाँ पे मैं सब्जी बना रहा हूँ, किचन में औरतों वाले काम कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो कल शूट की गई है और पनीर कल उनके घर बना था, क्योंकि सब ने ट्रोल किया था कि त्यौहार वाले दिन तो कम से कम अच्छा खाना बनाना था। सो उसने कल पनीर बनाया और आज हमारे सामने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, हमें पेश करके ये वीडियो। तो किस किस तरह के तुम लोग काम करोगे, सीधे तरह से तुम लोग काम क्यों नहीं करते? आखिर तुम लोग हमारी वीडियो देखकर, हमारी बातें सुनकर ही क्यों काम करते हो? करवा चौथ वाले दिन की वीडियो की बात करूं तो लोग कह रहे थे, मतलब इंडियन जो फैमिली है वो कह रहे थे कि भगोड़ी ने हाथों में गजरा पहना है। गजरे की बात करूं तो हाँ, पाकिस्तान में हाथों में गजरा पहना जाता है, तो इस वजह से वो पाकिस्तान को तो पता है, आप सबको भूल नहीं पाती है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अगर वो पाकिस्तान को नहीं
फॉलो करे तो फिर उसका जो है ब्लॉग्स वो कंप्लीट नहीं होता है। जबकि वो अपने आप को भारतीय कहती है कि मैं भारत की हूँ, मैं मेरा महान भारत, लेकिन क्या है ना कि वो हर चीज़ फॉलो करती है पाकिस्तान का। तो जो गजरा हाथ में पहनी थी वो पाकिस्तान में पहना जाता इसलिए वो पहनी थी। और रही बात, आप लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं पहना जाता, हाँ हमने देखा आप लोग बालों में गजरा लगाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी लोग भी बालों में गजरा लगाते हैं, लेकिन साथ में हाथों पे भी गजरे पहनते हैं। तो गजरे जो है वो फ्रेश होते तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात ऐसी त्यौहार थी जो कि अपने पति के लिए रखा जाता है, तो वहां पे नकली गजरे का क्या काम, मुझे ये बात और ये लॉजिक समझ नहीं आया। ये सनातन धर्म का नारा लगाती रहती है, पाकिस्तान को बुरा कहती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में अभी भी पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान के रस्मों रिवाज भी इसको याद है अच्छे से। जिस तरह कि इसने करवा चौथ में पाकिस्तान को भी फॉलो किया गजरे पहनकर, लेकिन वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के गजरे पहनकर कोई फायदा नहीं है। तेरा तो सच्चा व्रत था ना, तो वहां पे तूने फ्रेश फूल के गजरे पहनने थे। इस तरह आर्टिफिशियल पहनकर दिखाकर लोगों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरह तुम अपनी पूजा दिखाती हो, जिस तरह तुम अब सनातन धर्म में रहकर ये बताने की कोशिश करती हो कि तुम प्योर सनातनी हो, तो प्योर खालिस ओरिजिनल फ्लावर्स के तुमने गजरे पहनने थे। इस तरह आर्टिफिशियल गजरे पहनकर कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक फैशन का हिस्सा था। हस्बैंड के लिए इंसान जो चीजें करता है, मतलब कि तुम कहती हो कि सनातन धर्म में पति परमेश्वर माना जाता है, तो उस हिसाब को, इस बात को फॉलो करते हुए तुझे फ्रेश फूलों का गजरा पहनना चाहिए था, लेकिन तूने तो वहां पे आर्टिफिशियल पहना। जाहिर सी बात है तेरी पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल है, तो गजरे भी आर्टिफिशियल चल गए। पति के लिए तू आर्टिफिशियल चीज पहन ली और दिखा रही है कि तुम करवा चौथ का व्रत रख रही है। खैर, व्रत तूने किस किस के लिए रखा है यहाँ पे तू बताना अगर पसंद करेगी तो हमें बता दे। वैसे हमें यकीन नहीं कि तूने सिर्फ लप्पू के लिए रखा है, तूने तो हैप्पी सिंह के लिए रखा है ना व्रत। चल ठीक है, इस बात को हम रखेंगे साइड में। मैं इस बात पे और ये करवा चौथ वाली वीडियो पे रिएक्शन नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा दिल भर चुका है। बात यहाँ करूंगी उन 4 बच्चों के लिए कि 4 बच्चे जो हैं वाकई कैमरे से आउट रहते हैं। अब इस भगोड़ी ने अंजलि के बच्चों को भी कैमरे से हटाना शुरू कर दिया। कहाँ गए वो सोशल मीडिया वाले, कहाँ गए वो सारे जो तेरे पीछे कैमरा लेके घुमा करते थे और माइक लेके घुमा करते थे, इस बार क्यों नहीं आए? तो सोची थी बहुत बड़े पैमाने पे तेरा करवा चौथ शूट किया जाएगा, मनाया जाएगा, लेकिन तुझे तो कुत्ता भी नहीं पूछा। तो घर की 4 दीवारी में 4 लोगों के साथ तूने अपने करवा चौथ मना लिया। देख तेरी यही औकात है। वक्त के साथ साथ ना तुझे एक कोने में फेंक दिया जाएगा, और जो तू कहती ना मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, वो वर्ल्ड फेमस का नाम किस कोने में जाएगा कल को पता भी नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ हमारी बदौलत तू सोशल मीडिया पे मशहूर हो चुकी, क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं 4 बच्चों के लिए। तू किसी खुशफहमी में मत आके हम तेरे लिए आवाज उठा रहे हैं तुझे मशहूर करें, या तू मशहूर हो गई नहीं, तू बदनाम जमाना औरत है, ठीक है ना। तू बदनाम थी, बदनाम है और बदनाम ही रहेगी। हम यहाँ पे अगर ये बात लेकर बैठते हैं, हमारी वजह से तू आज मशहूर हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू किसी खुशफहमी में आ जा। वक्त के साथ साथ तुझे किसी कोने में फेंक दिया जाएगा, कोई तेरा नाम लेने वाला तक नहीं होगा। सिर्फ 4 बच्चे हमें मिल जाए, उसके बाद देख फिर होता है क्या तेरे साथ। तुझे जो बचा रहे हैं ना, जिस काम के लिए बचाया जा रहा है, उस काम के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तुझे कहाँ फेंकेंगे वही तुझे बचाने वाले, उनके आंसू रोएगी, तू माफिया मांगेगी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, लेकिन तुझे माफ करने वाला कोई नहीं होगा। तेरे आसपास तेरे कोई नहीं होगा, क्योंकि तू जहां जाकर बैठी वहां तेरे कोई सगे नहीं है। सब तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं हो जाता। लेकिन तूने अपने बच्चों के साथ जो गलत किया है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, और जो तूने अल्लाह के साथ किया है उसकी सजा भी तुझे मिलेगी, और मिल रही है, लेकिन वो तुझे समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, चलती ही आ रही है, कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी पे अभी कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूँ मोमिन मलिक सर के लाइव का और उनके अपडेट का। मैं उनके मुंह से उनके हिसाब से बात सुनना चाहती हूँ केस को लेके, कि वो क्या आगे स्टेप ले रहे हैं और आगे ये केस कहाँ तक पहुंच चुका है। मैं इस बारे में कोई भी राय अपनी देना नहीं चाहती, क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुका है, तो मैं कोई भी बात यहाँ नहीं रख सकती, जबकि बहुत सी ऐसी बातें मुझे भी पता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती हूँ। बात करी हूँ मैं 4 बच्चों के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि 4 बच्चों को बात कराने की बात की गई थी, वो भी नहीं हुआ है, और अभी तक हैदर भाई को वीजा भी नहीं मिला है। यहाँ तक एक बात उड़ती उड़ाती आई है कि वीजा जो है वो कैंसिल हो चुका है, यानी हैदर भाई को वीजा नहीं मिलेगा। तो बस ये थी अपडेट, और अब तक यही वाली बात चल रही है कि कब तक ये वीजा मिलता है या नहीं मिलता है, इस बारे में मैं कोई अपडेट नहीं दे रही हूँ।
बातें बहुत है कहने के लिए, हकायक बहुत है हमारे सामने यहाँ रखने के लिए, लेकिन अभी हम कोई भी हकायक यहाँ पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारे हकायक को यानी हमारी सच बात को झुठला दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि हम फेक न्यूज फैलाते हैं। तो इस बात को अभी हम रखेंगे साइड में। जब मोमिन मलिक सर खुद अपडेट दे देंगे उसके बाद हम सारी न्यूज सामने लेकर भी आएंगे, हम इस बारे में बात भी करेंगे। तो फिलहाल इसको रखते हैं हम एक साइड में और बात कर लेते हैं इस भगोड़ी की पनीर वाली वीडियो पे। तो आज नहीं, कल मीना फैमिली के घर में पनीर बना, कल पनीर खाया गया। और इस पनीर का सीक्रेट भी आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना। इसने लिखा था कि क्या जो करना है कर लो जल्दी, कल हमारे घर पनीर बनेगा। लगता है आज वही वाला दिन है, याद आया आप लोगों को? कल पनीर बनेगा, ये वाला कोड था टेलीग्राम की वीडियो पर, इसने एक टाइटल लिखा था। तो इस बात का जो मतलब है हमें आज तक समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। कल पनीर बन गया उनके घर में, क्योंकि मैं रिएक्शन दूसरे दिन दे रही हूँ। तो कल पनीर बना था, जो कि आज इसने अपलोड किया है। तो कल उनके घर पनीर बना था। कल ऐसा क्या था जो पनीर बना था? बड़ी सीक्रेट वाली बात है वैसे। खैर, हम ये रिपोर्ट भी निकाल कर ले आएंगे, कोई मसले की बात नहीं हमारे लिए। हम यहाँ पर लाकर सारी बात रखते आए हैं और रखते रहेंगे। वो अलग बात है, कुछ दिनों से हम खामोश चल रहे हैं क्योंकि भगोड़ी ने हम पे काला जादू कर दिया है। हमारी तबीयत होने लगी है खराब। दुआ कीजिए आप भी हमारे लिए कि हमारी तबीयत जो है बेहतर हो जाए, फिर हम अच्छी तरह से इस भगोड़ी की वीडियोस पे रिएक्शन दिया करेंगे और इससे धोया करेंगे। जैसे कि हमेशा की तरह कल की वीडियो आज अपलोड की गई है और जो औरतों वाले काम करता है वो बना रहा था पनीर, और ये भगोड़ी बाबा लोगों के साथ बैठी कैमरा लेके वहां पे कुछ कथा सुन रही थी, जो कि उसके सर से गुजर रहा होगा। हमें पता है उसकी कख नहीं समझ आ रही होगी कि बाबा बोल क्या रहे हैं। वो हमेशा की तरह नवाब बनी रहती है, किचन से उसका वास्ता नहीं होता, घर से उसका वास्ता नहीं होता, बच्चों से उसका वास्ता नहीं होता। बस उसके हाथ में कैमरा होना चाहिए और आराम से वो घूमती फिरती व्लॉग बनाती रहती है, आवाज़गी करती रहती है, ठुमके लगाती रहती है, गाने गाती रहती है। तो फिर वो नजर आई हमें बाबा के पास। एक तरफ लब्बू बना रहा था पनीर, दूसरी तरफ ये नवाबों की तरह बैठकर बाबा से कथा सुन रही थी। तो हमेशा की तरह लप्पू ही काम करता है किचन में, लप्पू ही कपड़े धोता है, लप्पू ही सारे काम करता है इस भगोड़ी के 4 बच्चों के भी और इसके भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 बच्चे वहां मौजूद होते हैं। 4 बच्चों के काम भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इस भगोड़ी के आगे पीछे घूम रहा है। जाहिर सी बात है, इसकी अम्मा है तो अम्मा के काम तो करना बनता है ना। अब अम्मा के काम नहीं करेगा तो फिर इसके नशे कैसे पूरे होंगे? नशे जो है इसके भगोड़ी पूरे करती है ठुमके लगा लगा कर। अब इस तरह उसके आगे पीछे ये नहीं घूमेगा, ऑटो वाले काम उसको नहीं करके देगा, तो फिर पता है ना वो बाइक की चाबी भी अपने गले में लटका लेती है, फिर उसके बाद उसको पैसे भी नहीं देगी। तो जाहिर सी बात है, अब लप्पू को नशे अपने पूरे करने होते हैं, उसके लिए तो इसको ये सारे काम करने पड़ते हैं। अब गले में डाला है इसने ढोल, तो इसे बजाना ही पड़ेगा। चल लब्बू तो बजाता रहे, देखते हैं कब तक तो बजाता है। और जो कैमरे में आके बोलता है ना ये प्यार प्यार प्यार, मतलब प्यार के नारा तुम लोग लगाते रहते हो, ये कैसा प्यार है? हमें ये प्यार समझ नहीं आता। ये कोई प्यार नहीं है। ये लव बर्ड जो बने रहते हो ना, ये सब करना बंद कर दो। इससे होने वाला कुछ नहीं है, बस तुम लोग माहौल खराब कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम लोग लोगों को बहका रहे हो, और तू तो वैसे भी बहकाती रहती है। आ जाओ, सनातन धर्म में बहुत सुकून है, हिंदुस्तान में बहुत सुकून है। लोगों को बहकाने का काम तो ये वैसे भी करती रहती है। इस्लाम को पूरा ये कहती है। जिस इस्लाम में ये 40 से 45 साल गुजार कर चली गई, वो इस्लाम इसके लिए ठीक नहीं था। 40 से 45 साल गुजारने के बाद इसको याद आया है कि मैं तो ठीक धर्म में हूं ही नहीं, इसे सनातन धर्म में जाना चाहिए। और सीधा सीधा इसको सनातन धर्म का ही ख्याल आया और उठी पुठी वहां से घर सारा बेची, सामान बेची, बच्चों को उठाई लपेटी और आकर बैठ गई भारत में, घुस गई इलीगल तरीके से, चोरी छुपे बच्चों को अगवा करके। मतलब इसके दिमाग में इतने सालों से ये ख्याल नहीं आया, लेकिन अचानक से आ गया और ये इतना बड़ा फैसला कर बैठी बिना प्लान के। तो इसने ये इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा। आखिर इसके दिमाग में कोई तो बात चल रही होगी, या इसे कोई और गाइड कर रहा था। जाहिर सी बात है, सारी रिपोर्ट्स हम आप सबके सामने रख चुके हैं। अब रही नहीं है कोई बात कि हम यहाँ पे दोबारा से रखें। आखिर वो हर चीजों से बचती कैसे चली आ रही है? किसका हाथ है उसके सर पर? क्योंकि इस तरह के बहुत से ऐसे केस, सेम टू सेम केस आए, लेकिन उस पर फौरन कार्रवाई की गई है, सिर्फ इस भगोड़ी के केस को छोड़कर। इस भगोड़ी के केस पे कोई भी ऐसी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, हमारे सामने नहीं आई है। इसीलिए हम यहाँ पर बात रखते हैं। बाद लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन सच का सामना करना आप लोग सीखें। हकीकत यही है जिस पे हम बात करते हैं। अच्छा, मैं अभी बात करूंगी इसके करवा चौथ की व्रत की। जाहिर सी बात है, जब ये पाकिस्तान में थी और जब ये मुस्लिम थी तो कभी तो इसने रोजे रखे होंगे। ये रोजे के एहतराम के बारे में बात करती कि मुसलमान एहतराम नहीं करते। तू भी किसी जमाने में मुसलमान तो रही होगी ना? क्या तूने शुरू से ही रोजों के एहतराम नहीं किए? रोजे की क्या फजीलत है, क्या
तरीका होता है रोज़ों का, किस तरह रोज़ों को बर्दाश्त किया जाता है, सब्र किया जाता है, क्या वो तूने नहीं सीखा इतने सालों में? आज तू व्रत रख कर ये कह रही है। आप लोगों का जो व्रत होता है तो कब एक व्रत होता है कि इसमें आप पानी और फ्रूट खा सकते हैं, और एक व्रत ऐसा होता है जैसे कि करवा चौथ वाला व्रत की बात करूं कि इसमें कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ रोजे रखे जाते हैं इस तरह के, यानी पानी भी नहीं, फ्रूट भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता, सीधा वो चांद देखकर उसके बाद पानी के बाद खाना खाया जाता है, ठीक है ना। तो इस भगोड़ी का जो एनर्जी है ना, वो लेवल जो है इसका डाउन होने लगा था, उसे चक्कर आने लगे थे। पता है कभी इसने रोजे तक नहीं रखे, तो ये क्या सनातन धर्म के रूल्स को फॉलो करेगी, क्या इज्जत करेगी? ये तो जाहिर सी बात है, अब सोशल मीडिया पे इसे दिखाना पड़ता है, तो इसे बताना पड़ता है कि ये व्रत रखी है। अब आप या हम तो नहीं जाकर देख रहे ना कि वाकई इसने व्रत रखे या नहीं रखे। मैंने सरकी की बात की थी, ये सारी चीज़ों की मतलब छोटी छोटी सी क्लिप भी होते हैं ना, कोई भी मूवमेंट होता है उसे शूट करती है और हमारे आगे लाकर रख देती है। तो इसने ये वाली क्लिप्स क्यों नहीं लगाई कि सास ने इसको सरकी दी थी, सरकी से ही इसने व्रत रखा होगा ना, वो क्लिप्स तो इसने शेयर की नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था इस बारे में कि सास सरकी देती है, तो वो सरकी कहाँ गई? कल के परसों के आई थी, परसों करवा चौथ था, परसों के वीडियो में भी इसने ये बात शेयर नहीं की, बस सजने धजने और पूजा की दिखाया वीडियो, उसके बाद चांद देखकर इसने व्रत तोड़ा, बस ये था वीडियो। बात यही है कि कभी भी इसने मुस्लिम धर्म में रहते हुए भी रोजे नहीं रखे, जबकि हमारे यहाँ के रोजे जो है 30 होते हैं, इसे एक नहीं रखे गए। देखें ना, आप खुद देखें कि कितना धर्म को फॉलो करने वालों में से है। इसने अपना धर्म तो सही से फॉलो नहीं किया, तो ये सनातन धर्म को कैसे फॉलो करेगी, या फिर ये आपके धर्म को कैसे फॉलो करेगी? हमारे यहाँ 30 रोजे रखे जाते हैं, इससे एक रोजे नहीं रखे गए, रोजे नहीं मतलब व्रत नहीं रखे गए, हमारे यहाँ रोजे कहते हैं, तो हम 30 रख लेते हैं। और उसमें सब्र कहा जाता है, सब्र। सब्र तो इसमें है नहीं, इसे चक्कर आने लगे, इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हम रोजे रखते हैं ना, तो हमें ये कहने की भी इजाजत नहीं है कि हम अपने रोजे को खराब करें कहकर, यानी फिर हम दिल से नहीं रख रहे होते ना। तो बात व्रत की भी यही आती है कि ये सारी चीजें दिल से और रूह से होता है। तो ये ब्लॉग में ही बताना शुरू कर दी कि इसे चक्कर आ रहे हैं, इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो इस तरह व्रत नहीं रखे जाते और इस तरह रोजे भी नहीं रखे जाते। नियत को साफ करके और हिम्मत बनाकर रखे जाते हैं, और बार बार ये बात भी नहीं कही जाती है, हमारे रोजे में तो नहीं कही जाती है। बस कहना यही चाह रही हूँ कि ये किसी धर्म की नहीं है, इसे किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कख नहीं पता, बट ये आ गई है सोशल मीडिया पे और सनातन धर्म का नारा लगाती है और लोगों को दावते दे। और तू ये पुकार कर इंडिया में रहने की जो कोशिश कर रही है ना, कि इंडिया वाले तुझे सर पर बैठा लेंगे, तुझे अच्छा समझेंगे, तो देख चुन के 4-5 है तेरे लिए सपोर्ट करने वाले। बहुत से लोग हैं जो तुझसे नफरत करते हैं, तेरी हर एक बात पे ना थूकते हैं। और हाँ, जाते जाते एक बात और बताइएगा, देखिए मैंने भी फिल्टर लगाया है, कैसा रिजल्ट फेशियल का मैंने फेशियल करवाया है। अब जाहिर सी बात है, मेरी तबीयत खराब है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं फेशियल वेशियल नहीं लूंगी? मैंने भी फेशियल करवाया है, कितना अच्छा रिजल्ट आया मेरे फेस पे, आप देखें, ये देखें। ऐसा फेशियल भगोड़ी ने भी नहीं कराया जैसा फेशियल मैंने कराया है, इतना जबरदस्त रिजल्ट आया है। आप लोगों को मेरे फेशियल का रिजल्ट अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिर अब चलती हूँ, बाय बाय।